प्रिय मित्रों, परमेश्वर की शांति और आशीष आपके साथ हो। आज हम एक आत्मिक यात्रा पर निकलते हैं जहां परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को छुएगा और हमें नई शक्ति देगा। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे स्रोत के पास हैं जो कभी सूखता नहीं। परमेश्वर का वचन जो जीवन की हर चुनौती में हमें उठाता है, हमें प्रेम से भरता है और हमें आशा की किरण दिखाता है। आइए हम प्रार्थना से शुरू करें। हे पिता परमेश्वर, आज हम आपके वचन को ग्रहण करने आए हैं। हमारे हृदयों को खोलें, हमारे मन को रोशन करें और हमें आपके प्रेम में मजबूत करें। यीशु के नाम में आमीन। अब मैं आपके साथ लगभग 100 समर्थी वचन साझा करूंगा। प्रत्येक में परमेश्वर के बाइबल वचन शामिल हैं। हर वचन को पहले उसके संदर्भ से बताऊंगा। ये वचन आपके जीवन में उत्साह लाएंगे, आपके दुखों को मिटाएंगे और आपको परमेश्वर के करीब लाएंगे। धीरे धीरे पढ़ें, महसूस करें और अपने हृदय में संजोएं। चलिए शुरू करते हैं। जब आप थकान महसूस करें, याद रखें कि परमेश्वर आपकी शक्ति है। यशायाह की किताब अध्याय 40 वचन 29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 31 वचन 6। हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ, उनसे न डरो और उनके कारण भयभीत न हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा आप ही तेरे संग चलता है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आपके भविष्य की योजना परमेश्वर के हाथ में है। यिर्मयाह की किताब अध्याय 19 वचन 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, तुम्हें अंत में आशा की आशा देने वाली हैं। अट्रैक्ट होंगे। प्रेम की शक्ति में विश्वास रखें। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पाप से मुक्ति का मार्ग यीशु है। रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का प्रेम आप पर हमेशा है। रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा, विश्वास से उद्धार पाएं। रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वचन की शक्ति को जाने। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। बाइबल आपकी मार्गदर्शक है। 2 तीमुथियुस की किताब अध्याय 3 वचन 16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। साहस रखें। यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वचन को हृदय में रखें। भजन संहिता की किताब अध्याय 119 वचन 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर आपकी ढाल है। भजन संहिता की किताब अध्याय 23 वचन 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, नई जवानी मिलेगी। भजन संहिता की किताब अध्याय 103 वचन 5। जो तेरी इच्छा पूरी करता है, यहां तक कि तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है, शांति मिलेगी। फिलिप्पियों की किताब अध्याय 4 वचन 7। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना में आओ।
इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 16। सो आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, चंगाई मिलेगी। 1 पतरस की किताब अध्याय 2 वचन 34। वह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों की दृष्टि से मरकर धार्मिकता की दृष्टि से जीवित हो जाएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, परमेश्वर जानते हैं। भजन संहिता की किताब अध्याय 129 वचन 1 से 3। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा बैठना उठना दोनों जानता है। तू दूर ही से मेरी कल्पना समझ लेता है। मेरे चलने फिरने से तू पूरी रीति से अवगत है और मेरे सब रास्तों से भली भांति परिचित है। प्रतीक्षा करें। भजन संहिता की किताब अध्याय 40 वचन 1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर कान लगाया और मेरी दुहाई सुन ली। आशीष मिलेगी। 1 पतरस की किताब अध्याय 3 वचन 9। बुराई के बदले बुराई न करो, न गाली के बदले गाली, पर इसके विपरीत आशीष देने वाले बनो, क्योंकि तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि आशीष के वारिस हो। सामर्थ्य मिलेगी। यशायाह की किताब अध्याय 40 वचन 21। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, उनके बल में नया बल उत्पन्न होता जाता है। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। सुरक्षा मिलेगी। भजन संहिता की किताब अध्याय 24 वचन 7। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर डेरा डाले रहता है और उनको छुड़ाता है। प्रेम असीम है। इफिसियों की किताब अध्याय 3 वचन 17 से 19 कि मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में बसे और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर आधार पाओ, ताकि तुम सब संतों के साथ भली भांति समझ सको कि चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक भर जाओ। चुने गए हैं। 1 पतरस की किताब अध्याय 2 वचन 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजकीय याजक गण और पवित्र लोग और प्रजा के लिए एक निज वस्तु हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, बचाव होगा। भजन संहिता की किताब अध्याय 128 वचन 7। यदि मैं संकट में चलूं तो भी तू मुझे जिला रखेगा। तू मेरे शत्रुओं के कोप पर हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करेगा। महिमा मिलेगी। 1 पतरस की किताब अध्याय 5 वचन 10। और सब प्रकार के अनुग्रह का दाता परमेश्वर, जिसने मसीह में तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़े कष्ट उठाने के बाद आप ही सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। के विश्वास योग्य है। 2 थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय 3 वचन 3। परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। अनुग्रह मिले। इफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 4 से 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हम जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। शुद्धि मिलेगी। 1 यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 7। पर यदि हम उजियाले में चलें जैसे वह आप उजियाले में है, तो हमारी एक के साथ सहभागिता है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, दंड नहीं। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 1। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं, शरीर मंदिर है। ए तो कुरिन्थियों की किताब अध्याय 6 वचन 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? प्रेम जैसा। यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 23। मैं उनमें और तू मुझमें कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, ताकि संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है और तूने उन्हें वैसा ही प्रेम किया है जैसा मुझे। पिता हैं। यशायाह की किताब अध्याय 24 वचन 8। अब हे यहोवा, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं
और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है, बनाएंगे। यिर्मयाह की किताब अध्याय 24 वचन 6। मैं उन पर कृपा दृष्टि करके उन्हें इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं उन्हें बनाऊंगा, उखाड़ न डालूंगा, लगाऊंगा, उखाड़ न फेंकूंगा। राज्य की खोज। लूका की किताब अध्याय 12 वचन 31। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परिवार का सदस्य। इफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 19। सो तुम अब विदेशी और प्रवासी नहीं रहे, पर संतों के संगी घराने और परमेश्वर के घराने में समान बने। समान होने को चुना। रोमियों की किताब अध्याय 8 वचन 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप के सदृश हो जाएं, कि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। जीवित किया। इफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 से 6। हम जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और हमें उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया भी। वचन स्थिर है। भजन संहिता की किताब अध्याय 119 वचन 79। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा के लिए स्थिर रहेगा। बुद्धि मांगो। याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 5। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। अनुग्रहकारी हैं। भजन संहिता की किताब अध्याय 116 वचन 5। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, हमारा परमेश्वर दयावान है। आनंद मिलेगा। यशायाह की किताब अध्याय 51 वचन 11। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग जय जयकार और सदा हर्ष करते हुए सिय्योन को लौट आएंगे। उनके सिर पर सदा आनंद रहेगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांसों का अंत हो जाएगा। उम्मीद रखें। इब्रानियों की किताब अध्याय 6 वचन 17 से 18। सो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों को अपनी मनसा की निश्चलता और भी स्पष्ट दिखाने की इच्छा से उसकी पुष्टि शपथ से की, कि जिससे दो न टलने वाली बातों के द्वारा, जिनमें परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है, हम जो शरण लेते हैं बड़ा सा हियाव बांधने का कारण पाएं। राज्य सदा का है। भजन संहिता की किताब अध्याय 145 वचन 13। तेरा राज्य सर्वदा का राज्य है, और तेरा प्रभुत्व पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यहोवा अपनी सब बातों में सच्चा और अपनी सब क्रियाओं में पवित्र है। फलवंत होंगे। भजन संहिता की किताब अध्याय 1 वचन 1 से 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष की नाई लगा हुआ है जो बहती नालियों के ताल पर लगा हो और अपनी रथु में फलता हो, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वह जो कुछ भी करे उसमें सफल होता है। प्रसन्नता के लिए सृजा। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 4 वचन 11। हे हमारे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने सारी वस्तुओं की सृष्टि की है, और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गई हैं। दुहाई सुनी जाएगी। भजन संहिता की किताब अध्याय 40 वचन 1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर कान लगाया और मेरी दुहाई सुन ली। आंसू पोंछेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 वचन 4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। रक्षा करेंगे। गिनती की किताब अध्याय 6 वचन 24। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, परीक्षा में नहीं। 1 कुरिन्थियों की किताब अध्याय 10 वचन 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य पर न पड़ सकती हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास का उपाय भी करेगा कि तुम सह सको। जयवंत हैं।
रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 87। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जय से भी बढ़कर जीतते हैं। ढाल हैं भजन संहिता की किताब अध्याय 51 वचन 4। वह अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और तू उसकी पंक्तियों के तले शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम की नाई होगी, पुनर्स्थापित करेंगे। भजन संहिता की किताब अध्याय 23 वचन 3। वह मेरे जी में जी डालता है, वह मुझे अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों पर ले चलता है। पुकार पर उत्तर। यशायाह की किताब अध्याय 65 वचन 24। और ऐसा होगा कि वे पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और वे कह ही रहे होंगे कि मैं सुन लूंगा। जीवित किया। इफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 5। हम जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे हमें मसीह के साथ जलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हृदय की इच्छा। भजन संहिता की किताब अध्याय 27 वचन 4। यहोवा से प्रसन्न रह और वह तेरे मन की आशाएं पूरी करेगा, शुद्ध करेंगे। इब्रानियों की किताब अध्याय 10 वचन 22। सो आओ हम सच्चे मन से और पूरा विश्वास रखते हुए और हृदय पर छिड़काव से शुद्ध विवेक और शरीर पर शुद्ध जल के छिड़काव से आएं और अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएं, ज्योति बनेंगे। भजन संहिता की किताब अध्याय 27 वचन 1। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे थरथराऊं? संकट में पुकारें। भजन संहिता की किताब अध्याय 50 वचन 15। संकट के दिन मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, कभी नहीं छोड़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 21 वचन 6। हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ, उनसे न डरो और उनके कारण भयभीत न हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा आप ही तेरे संग चलता है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। नीति वचन की किताब अध्याय 11 वचन 30। धर्मी का फल जीवन का वृक्ष है और जो प्राणियों को जीत लेता है वह बुद्धिमान है। भलाई की खोज। नीति वचन की किताब अध्याय 11 वचन 27। जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। दुगनी विरासत। यशायाह की किताब अध्याय 61 वचन 7। उनकी लज्जा के बदले दुगना भाग मिलेगा और अपमान के बदले वे अपनी विरासत पर मग्न होंगे, इसलिए वे अपने देश में दुगना भाग वतन करेंगे, उनको सदा आनंद रहेगा। पहिलौटे फल। नीति वचन की किताब अध्याय 3 वचन 9 से 10। अपनी धन संपत्ति से और अपनी संपूर्ण उपज के पहिले फल से यहोवा की सेवा करना, तब तेरे खत्ते अनाज से भर जाएंगे और तेरे हौदों में नया दाख मधु उमड़ आएगा। संभालेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 1 वचन 31। और जंगल में जहां तूने देखा कि किस रीति से तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जंगल में से निकालकर यहां तक पहुंचाने के लिए जैसे कोई पुरुष अपने पुत्र को लिए फिरता है वैसे ही उठाए फिरा है। अगुवाई करेंगे। यशायाह की किताब अध्याय 58 वचन 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और जल वर्षा के बिना भी तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरीतिमा देगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी घटता नहीं। वारिस है। 1 पत्रस की किताब अध्याय 3 वचन 9। बुराई के बदले बुराई न करो, न गाली के बदले गाली, पर इसके विपरीत आशीष देने वाले बनो, क्योंकि तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि आशीष के वारिस हो। अनगिनत विचार। भजन संहिता की किताब अध्याय 129 वचन 17 से 18। हे ईश्वर, तेरे विचार मेरी दृष्टि में क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी गिनती कितनी अनगिनत है। यदि मैं उन्हें गिनूं तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते हैं। जब मैं जागता हूं तब भी तेरे साथ हूं, शरण मिलेगी। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 33 वचन 27। अनादि परमेश्वर तेरा शरण स्थान है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह तेरे आगे आगे शत्रु को निकाल देगा और कहेगा सत्यानाश कर। पुस्तक में लिखे।
भजन संहिता की किताब अध्याय 123 वचन 16। तेरी आंखों ने मुझे कच्ची अवस्था में देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन रचते जाते थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, भले ही उनमें से एक भी न बना था। उत्तर देंगे। यशायाह की किताब अध्याय 65 वचन 34। और ऐसा होगा कि वे पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और वे कह ही रहे होंगे कि मैं सुन लूंगा। प्रेम करता हूं। इफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया शुद्ध करेगा। एत यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 7। पर यदि हम उजियाले में चलें जैसे वह आप उजियाले में है तो हमारी एक के साथ सहभागिता है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। रोमियों की किताब अध्याय 8 वचन 1। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं, सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों की किताब अध्याय 4 वचन 7। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मंदिर है के ये एत कुरिन्थियों की किताब अध्याय 6 वचन 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? प्रेम किया। यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 23। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, ताकि संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है और तूने उन्हें वैसा ही प्रेम किया है जैसा मुझे। बचाऊंगा। भजन संहिता की किताब अध्याय 128 वचन 7। यदि मैं संकट में चलूं तो भी तू मुझे जिला रखेगा। तू मेरे शत्रुओं के कोप पर हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करेगा। बुलाया है। तब बाकी एत पत्रस की किताब अध्याय 5 वचन 10। और सब प्रकार के अनुग्रह का दाता परमेश्वर जिसने मसीह में तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया तुम्हें थोड़े कष्ट उठाने के बाद आप ही सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, सुरक्षित रखेगा। 2 थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय 3 वचन 3। परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। बल देंगे। यशायाह की किताब अध्याय 40 वचन 29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। सहायता करे। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 16। सो आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। चंगे हुए। एत पत्रस की किताब अध्याय 2 वचन 34। वह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जिससे हम पापों की दृष्टि से मरकर धार्मिकता की दृष्टि से जीवित हो जाएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पहचानता हूं। भजन संहिता की किताब अध्याय 129 वचन 103। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा बैठना उठना दोनों जानता है। तू दूर ही से मेरी कल्पना समझ लेता है। मेरे चलने फिरने से तू पूरी रीति से अवगत है और मेरे सब रास्तों से भली भांति परिचित है। आशीष दे। गिनती की किताब अध्याय 6 वचन 24। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, सामर्थ्य से बाहर नहीं। एत कुरिन्थियों की किताब अध्याय 10 वचन 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य पर न पड़ सकती हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास का उपाय भी करेगा कि तुम सह सको। जैसे बढ़कर। रोमियों की किताब अध्याय 8 वचन 47। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जय से भी बढ़कर जीतते हैं। ढाल है। भजन संहिता की किताब अध्याय 11 वचन 4। वह अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और तू उसकी पंक्तियों के तले शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम की नाई होगी।
जी डालता है। भजन संहिता की किताब अध्याय 23 वचन 3। वह मेरे जी में जी डालता है, वह मुझे अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों पर ले चलता है। आदि में सृष्टि उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वचन था। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, देहधारी हुआ। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। सबने पाप किया। रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 23। क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, उद्धार पाएगा। रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ध्यान दिए रहना। यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। समझाने के लिए 2 तीमुथियुस की किताब अध्याय 3 वचन 16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। समझ लेता है। भजन संहिता की किताब अध्याय 119 वचन 2। तू मेरा बैठना उठना दोनों जानता है, तू दूर ही से मेरी कल्पना समझ लेता है। बनी रहें। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 6 वचन 6। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। चर्चा किया करना। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 6 वचन 7। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। जांचता है। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। न डरो। यशायाह की किताब अध्याय 41 वचन 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रिय मित्रों, ये समर्थी वचन परमेश्वर की आवाज हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। इन्हें रोज पढ़ें, इन पर मनन करें और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें। यदि ये वचन आपके हृदय को छू गए तो दूसरों से साझा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।